कक्षा 5वीं हिंदी प्रश्न बैंक में आज जो पाठ है वह है जंगल के राम कहानी। खंड अ एवं खंड ब की सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर है तो खंड अ में क्या है, पशु पक्षी का नाम, और खंड ब है में है विशेषता, और सही उत्तर को उधर लिखना है। हम क्या करते हैं कि मिलान पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं। हाथी, हाथी क्या करता है, हाथी सूपा जैसे कान व लंबी सूंड वाला होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिला देते हैं। फिर मोर क्या है कि मोर जो है बादलों को देख करके नाचता है। भालू, भालू इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। बंदर पेड़ पर उछलता कूदता रहता है। और शेर जंगल का राजा कहलाता है। इस प्रकार से हमने तीर के निशान से एक दूसरे को मिला दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि उनके नाम के सीध पर उसकी विशेषताओं को हम लिख सकते हैं। सही व गलत का निशान लगाओ। हम जंगल में रहते हैं, गलत। हमारे पूर्वज जंगल में रहते हैं, सही। जंगल के कारण प्रदूषण फैलता है, गलत। जंगल के कारण बादल बरसते हैं, तो ये हो जाएगा सही। श्री रामचंद्र जी 14 साल तक जंगल में रहे, ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, सूची बनाओ। आपको सूची बनाना है। वैसे आपको बता दें, बंदर, भालू, हाथी, हिरण, ये इस प्रकार से जितने भी नाम हैं उनको सूची आप लोग बना सकते हैं। फिर जंगल न होने से क्या होगा, जंगल न होने से बादल नहीं बनेगा, और बादल न बनने से पानी नहीं बरसेगा। बादल न बनने पर वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो हमारा फसल चौपट हो जाएगा, हम भूखमरी फैल जाएगी, है ना। तो वर्षा न होने से, वर्षा न होने से भूखमरी फैलेगी। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, तुम जंगल में क्या क्या देखना चाहोगे, तो हम जंगल में पशु पक्षी, हम जंगल में क्या देखना चाहेंगे, पशु पक्षी, और जितने भी वन्य जीव हैं उन्हें देखना चाहेंगे। साथ में उनको, वन्य जीव को खुशहाल देखना चाहेंगे, उनको खुशहाल देखना चाहेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जंगल के बारे में तुम जो जानते हो उसे अपने शब्दों में लिखो। देखिए जंगल में क्या होगा, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। जंगल में कई प्रजाति के पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। ठीक है, साथ में होते हैं। और इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि जंगल में कई जानवर देखने को मिलता है। हमारे जितने भी जड़ी बूटी भी है, वो बहुत सारे जड़ी बूटी तो वहीं जंगल में भी उगते हैं, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जंगल से क्या क्या लाभ होता है, तो आप लिख सकते हैं जंगल के कारण ही वर्षा होती है, जंगल में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जंगल से लकड़ी मिलती है, जलाऊ लकड़ी, है ना। और साथ में हम और भी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, जंगल किन कारणों से नष्ट हो रहे हैं, जंगल मनुष्य के कारण से नष्ट हो रहे हैं। मनुष्य उपभोगवादी में आ गया, जरूरतों के लिए वो जंगल की सफाई कर रहा है। खास करके हम देखें तो कई उद्योग पर आश्रित होते हैं वन पर। खनिजों का खनन हो गया, कोयला खनन, इन सारी चीज़ों को आप जितना भी जानते हैं उन सब चीज़ को लिख सकते हैं। जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए तुम क्या करना चाहोगे। देखिए, जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए एक तो हमें जंगल पर आना जाना ये रोकना होगा। वो जंगली जानवरों का एक दुनिया है, और हमें अपनी दुनिया बसानी होगी। हमें बेमतलब के जंगल में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी तरफ से ये होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर बड़ा कदम उठाए तब ये काम हो पाएगा। पोर्टफोलियो में हम देखें तो जंगल के बारे में एक गीत या कविता, तो यहाँ दो कविताएं हैं। जंगल की छांव में बगिया महकती है, हर साग पर पंछी चहचहाती है, जंगल के दिल में जीवन बसा है, हर पेड़ पौधा प्रकृति का हिस्सा है। ऐसा अपने मन से आप कविता लिख सकते हैं। जंगल की महिमा
न कभी घटे, यह जीवन का स्रोत, इसे बचाना है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे मिलकर बनाते हैं यह धरती सजीव। वन का महत्व इस विषय पर जो है रचना है। वन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन के कई अन्य पहलुओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन हमें लकड़ी, फल, औषधियाँ और शहद जैसी प्राकृतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होते हैं। वन्य जीवों के लिए वन एक सुरक्षित घर है और ये जैव विविधता को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार वन का महत्व केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। इस प्रकार से आप वन के महत्व के विषय पर निबंध रचना कर सकते हैं। आगे जो प्रदत्त कार्य है इसमें से हम देखें तो जंगल से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको आप लिख सकते हैं। जंगल से हमें लकड़ी, फल, फूल, औषधियाँ, शहद, घास और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लकड़ी का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है, घर निर्माण कार्यों में, और फल और फूल हमारे आहार का हिस्सा होते हैं। औषधियाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में काम आती हैं और शहद का उपयोग मिठाई बनाने में और औषधि के रूप में किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, आगे है कि जंगली जानवरों का चित्र ढूंढकर स्क्रैप बुक में लगाओ। स्क्रैप बुक में आप लगा सकते हैं, पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं तथा उन जानवरों के नाम लिखकर उनकी कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। जैसे कि शेर है तो शेर का आप चित्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शेर जंगल का राजा कहलाता है और इसकी दो विशेषताएं हैं। क्या? यह एक मांसाहारी जानवर है और शेर का शरीर मजबूत और मांसल होता है। हाथी, तो हाथी एक विशाल जानवर है, इसकी दो विशेषताएं हैं। इसका जो लंबा सूंड होता है और यह पानी पीने, खाना उठाने और संतुलन बनाने के लिए करता है इसका उपयोग। हाथी सामाजिक होते हैं और झुंड में रहते हैं। फिर अगला हम प्रश्न देखें तो जंगल से संबंधित नारे, कविताएं, गीत आदि संकलित करके सुनाओ। तो नारे में हम देखें तो जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, वृक्षारोपण करो, पर्यावरण बचाओ, ये इस प्रकार से आप नारे बना सकते हैं। कविता में हम देखें तो जंगल की छांव में हर जीवन बसता है, हर पेड़ पौधा एक साथी बनता है, बचाओ जंगल बचाओ धरती तभी तो सच्ची होगी हमारी संस्कृति। ये इस प्रकार से आप कविता लिख सकते हैं, गीत भी बना सकते हैं। हरे भरे जंगल में रंग बिरंगे फूल, जीवन का संदेश है पेड़ों का मोल, जंगल बचाओ धरती को बचाओ, हर जीव को सुरक्षित यह संकल्प अपनाओ। ये इस प्रकार से आप गीत कविता लिख सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से कि किस तरह से आपको प्रश्न अभ्यास करने हैं। हम मिलते हैं एक ऐसे ही नए पार्ट के प्रश्न अभ्यास लेकर के।